जय गुरुदेव। आज के इस वीडियो में हम लोग आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली देवशयनी एकादशी के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं कि देवशयनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और एकादशी व्रत के पालन का समय क्या है। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी का व्रत करने, एकादशी के नियमों का पालन करने से और विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी का व्रत आता है, पहला कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को हरिशयनी, पद्मनाभा और योग निद्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन से श्रीहरि विष्णु का शयन काल प्रारंभ हो जाता है और इसीलिए इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। ठीक इसके 4 माह के पश्चात देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं और पूरे 4 महीने तक वहीं विश्राम करते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल के इन्हीं 4 महीनों को चतुर्मास के नाम से जाना जाता है। इन 4 महीनों में श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास शामिल है। चतुर्मास के आरंभ होते ही अगले 4 महीनों तक शादी ब्याह और सभी शुभ कार्य करना वर्जित हो जाता है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से जीवन में खुशहाली, सुख और समृद्धि बनी रहती है। आइए अब जानते हैं कि देवशयनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और पारण का समय क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 16 जुलाई 2024 को रात के 8:33 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 17 जुलाई रात के 9:02 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 17 जुलाई 2024 को बुधवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद द्वादशी तिथि में ही कर लिया जाता है। देवशयनी एकादशी का पारण का समय 18 जुलाई गुरुवार के दिन सुबह 5:35 से लेकर 8:20 तक किया जाएगा। द्वादशी तिथि की समाप्ति 18 जुलाई को सुबह 8:44 पर है। अब जानते हैं कि एकादशी के व्रत में किन नियमों का पालन किया जाता है। एकादशी के व्रत में 3 दिन के नियमों का पालन किया जाता है। 10वीं की तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, जैसे कि प्याज, लहसुन, मूंग, साग, चना, मसूर इत्यादि का प्रयोग ना करें। साधक को 10वीं तिथि के दिन नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद सात्विक आहार लें और संध्या के पूर्व ही भोजन कर लें। एकादशी तिथि के दिन नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के नदी में अथवा घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और फिर साधक को एकादशी के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करके विधिवत गंध, पीले पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। भोग में तुलसी दल जरूर डालें, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जाप करें, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। उसके बाद एकादशी व्रत कथा का श्रवण जरूर करें। पूरे दिन अपना काम करते हुए भी ईश्वर का स्मरण करते रहें, उनका नाम जपते रहें। जो साधक पूरा उपवास नहीं कर सकते हैं, एक समय फलहार ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी के दिन संध्या के समय तुलसी माता को घी का दीपक दिखाएं। द्वादशी तिथि के दिन नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करें।
एकादशी व्रत का पारण तुलसी दल अथवा ऋतु फल से करें। आशा है देवशयनी एकादशी से संबंधित सारी जानकारी मिली होगी। कल के वीडियो में देवशयनी एकादशी व्रत की कथा के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।